तो गाइस मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक नए सीरीज के बारे में जो शुरू होने वाला है इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच, यानी कि न्यूजीलैंड वुमेन टूर ऑफ इंडिया 2024 का सीरीज शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दोनों टीमों के बीच इस सीजन में 3 ओडीआई के मैचेस होने वाले हैं, वो भी इंडिया की पिच पे। ठीक है दोस्तों, तो कल इन दोनों टीमों के बीच पहला ओडीआई का मैच शुरू हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे ये मैच होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो भी प्रिडिक्शन होंगे, यानी कि फुल डिटेल में पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस जो ग्राउंड पे हुए हैं, ठीक है, और खास करके लाइनअप कौन सी रहेगी, कौन कौन से प्लेयर कल के मैच में परफॉर्मेंस दे सकते हैं अच्छा सा, कौन सी टीम विजेता बनेगी, कैसे ट्रेड करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, वेन्यू की बात की जाए तो ये मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाली पिच पर। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद वाली पिच के बारे में आगे भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जो तीनों के तीनों मैचेस है वो अलग अलग पिच पर खेले जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करके जा सकते हो। आप लोगों के लिए ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो जो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो वो आपके लिए आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, बिग ब्लास्ट भी शुरू हो जाएगा वुमेन वाला, वो भी 27 अक्टूबर से आई थिंक शुरू हो रहा है, तो उसके भी सारे के सारे वीडियो कवर करूंगा। तो अगर नए हो उसके रिलेटेड प्रिडिक्शन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना, ताकि उसके रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे वो आपके पास आते रहे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाकर आप उसको भी ज्वाइन करके जा सकते हो। वहीं पे आपको टॉस विनर, सेशंस, मैच विनर सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी कि वेन्यू स्टेट्स के बारे में आपको पूरा ज्ञान देता हूं। ठीक है, वेन्यू तो आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाली पिच है। ठीक है, तो इस पिच पर क्या है कि वुमेन का जो मैच होने वाला है ओडीआई का, वो अब तक रिसेंट में नहीं हुआ है। 10 से 15 साल पहले 3 से 4 मैचेस हुए थे, लेकिन उसके बाद एक भी मैच इस पिच पर वुमेन का ओडीआई का मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो वुमेन के लिए अभी ये पिच नया होगा ओडीआई के लिए। ठीक है, तो पिच कैसा परफॉर्म करेगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो रिकॉर्ड दिखाया है मैंने आपको वो इंटरनेशनल ओडीआई का है। ठीक है, ओवरऑल ओडीआई जितनी खेली है इस पिच पर उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पिच पर 26 ओडीआई के मैचेस हो चुके हैं, उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम 12 बार और सेकंड में बैट करने वाली टीम 13 बार विन हुई है इस पिच पर। ठीक है, तो मोस्टली इस पिच पर क्या है कि जो ओडीआई के मैचेस होते हैं, ये रिकॉर्ड मेंस का है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स का अब तक 15-10 सालों के अंदर कोई भी मैच नहीं हुआ है ओडीआई का, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस रिकॉर्ड से हम पिच को जानते हैं कि पिच कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, पिच में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन हाँ वुमेन्स में थोड़ी बाउंड्री कम हो जाती है और स्कोर थोड़ा कम बनता है मेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, लेकिन पिच तो वैसा ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, डिफेंड हो या चेज वाली दोनों टीम को ये पिच सपोर्ट करेगा। 50-50% चांसेस है दोनों टीमों के विन होने के। ठीक है, तो अभी बता देता हूं कितना स्कोर बनेगा तो क्या होगा और कितना स्कोर बनेगा तो पिच कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देख लो दोस्तों आप, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 246 के करीब है और सेकंड का एवरेज स्कोर 218 के करीब है। लेकिन दोस्तों कल की मैच के लिए मुझे इतना लग रहा है कि स्कोर 230 से 240 के अराउंड जा सकता है। ठीक है, ओडीआई का मैच है और वैसे दोनों तगड़ी टीमें हैं। ठीक है, मोस्टली 220 तक तो आराम से ही पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इतना स्कोर बनता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफेंड भी होगा और चेस को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, मोस्टली क्या होगा कि जो मैं फर्स्ट इनिंग का स्कोर एज्यूम कर रहा हूँ 220 से 240 वाला। ठीक है, इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग के लिए बेटर है, लेकिन सेकंड इनिंग के लिए 200 तक का भी स्कोर माना जाता है कि अगर इतना स्कोर बना तो सेकंड इनिंग के दौरान चेस हो सकता है। लेकिन अगर इतना स्कोर या उससे ज्यादा का स्कोर बन गया ना तो भाई डिफेंड होने के चांसेस पूरे बन जाएंगे एज कंपेयर टू चेस वाली टीम। 200 तक गया, 200 के अराउंड, तो इजीली चेजेबल होगा इस पिच पर सेकंड के दौरान। ठीक है, हाई स्कोर देख लो, इस पिच पर 365 का हाई स्कोर है, लो स्कोर 85 का है। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 3 बार हुआ है, 150 से 199 तक का स्कोर 11 बार हुआ है और 200 से अधिक का स्कोर इस पिच पर 36 बार हुआ है। और मोस्टली ध्यान रखना, इस पिच पर ज्यादातर कितना स्कोर बनता है, 200 से 250 के अराउंड स्कोर इजीली बनता है। ठीक है, और 250 से 300 तक का स्कोर थोड़ा कम बार बनता है, लेकिन 300 से प्लस का स्कोर इस पिच पर बहुत रेयर केस में बनता है। ठीक है, तो मोस्टली पिच बल्लेबाजी के लिए इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देती है, एवरेज स्कोर ही बनेगा। ठीक है, वुमेन्स का मैच है तो 220 के अराउंड
एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड दिखा रहा हूं वो मेंस का है। ठीक है, पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वुमेन्स ओडीआई के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करेगा। बल्लेबाजी के लिए भी बिल्कुल एवरेज पिच है। आपको भी पता है कि अहमदाबाद वाली जो पिच होती है वो एवरेज स्कोर परफॉर्म करती है। ठीक है, वैसे क्या होगा कि दोनों तरफा बल्लेबाजी बेहतरीन है, तो 200-220 तक का स्कोर इजीली बन सकता है। फर्स्ट इनिंग के दौरान क्या होगा कि पिच फ्रेश होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी टीम बल्लेबाजी करने को आएगी तो वो बल्लेबाजी से इजीली स्कोर बना सकती है। ठीक है, क्योंकि पिच फ्रेश मिलेगा। लेकिन हाँ, सेकंड में थोड़ी बहुत बल्लेबाज को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पिच थोड़ा पुराना होता जाएगा, थोड़ी बहुत यूज पिच हो जाएगी कि ठीक है, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और ये वाला है, तो भाई 50 ओवर पिच पर पड़े ना तो भाई पिच यूज होने लगती है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सेकंड के दौरान स्पिनर भी इस पिच पर इंपैक्ट में आएंगे, तो उसको सेकंड के दौरान थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में मुझे नहीं लग रहा कि इस पिच पर स्पिनर को ज्यादा मदद मिले, लेकिन हाँ, सेकंड के दौरान स्पिनर इस पिच पर इंपैक्ट में आ सकते हैं, उसको मदद मिलने के चांसेस 36% जितने बनते हैं। मोस्टली इस पिच पर ध्यान रखना, पेसर्स बहुत पावरफुल होंगे, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी पिच। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, उसको मतलब मिलने के चांसेस 64% जितने बनते हैं। दोनों तरफा ठीक ठाक बल्लेबाजी हो सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ी ज्यादा अच्छी खासी बल्लेबाजी होगी, लेकिन सेकंड में थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग के लिए बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच बनेगा, सेकंड में थोड़ी ठीक ठाक बल्लेबाजी हो सकती है, लेकिन दोनों तरफा पेसर्स चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, दोनों तरफा अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे और स्पिनर को सेकंड के दौरान थोड़ा बहुत चांस मिलेगा। ठीक है, हम पेसर और स्पिनर का रिकॉर्ड देख लो आप लोग। ठीक है दोस्तों, पेसर और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को ये रिकॉर्ड क्या है कि भाई जो मेंस का था उसकी बात है, मतलब इंटरनेशनल नहीं, जो डोमेस्टिक है उसकी बात है। तो लेकिन इंटरनेशनल में पेसर्स को इस पिच पर ज्यादा विकेट मिलता है, स्पिनर को थोड़ा कम विकेट मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, पेसर्स चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग, दोनों तरफा अच्छी विकेट चटकाएगा, लेकिन स्पिनर को केवल सेकंड के दौरान थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो स्पिनर को कम ट्राई करो क्योंकि पिच फ्रेश होगा, तो ठीक है, तो बॉल ज्यादा स्विंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्रैक नहीं आया है, यूज पिच होता है ना, तभी स्पिनर इंपैक्ट में आते हैं पिच पे। ठीक है, अभी रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वुमेन्स का क्या है कि 2013-12 में वुमेन्स ने इस पिच पर ओडीआई का मैच खेला था, लेकिन उसके बाद तो भाई पूरा स्टेडियम बदल गया है। ठीक है, तो भाई पिच जो रिसेंट मैच हुए थे उसके अकॉर्डिंग ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी जो 2023 में इस पिच पर खेला था वो मैच, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देख लो, मेंस का मैच है तो आपको पता ही है कि भाई 250-260 वाला स्कोर बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वुमेन्स का मैच है तो इतना एज्यूम कर सकते हैं कि 200 के अराउंड स्कोर जा सकता है। ठीक है, और फ्रेश पिच होने के कारण दोनों तरफा रन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्कोर बन गया, अगर 250 क्या या उसके प्लस का स्कोर बन गया तो चेजेबल होगा, सॉरी डिफेंडेबल होगा मैच। ठीक है, उतनी बात याद रखना। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हो दोस्तों आप। तो टोटल दोनों टीमों के बीच, यानी कि इंडिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में टोटल 10 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें से 4 मुकाबले इंडिया वुमेन ने और 6 मुकाबले न्यूजीलैंड वुमेन ने विन किए। इस ग्राउंड पर तो एक भी बार मुकाबला नहीं हुआ है, तो भाई रिकॉर्ड 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट जो 5 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच ओडीआई के, उसमें से एक ही बार इंडिया विन करके गई है, बाकी पांचों के पांचों मैचेस हमारी न्यूजीलैंड ने विन किए हैं। ठीक है, तो भाई मोस्टली क्या होता है कि दोनों टीम एक दूसरे को टक्कर देती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई इंडिया एक ही बार जीती है लास्ट 5 मैच में से। ठीक है, 4 बार न्यूजीलैंड विन करके गया है, लेकिन हर बार इंडिया ने न्यूजीलैंड को टक्कर दिया है। ठीक है, इतनी बुरी तरह से तो एक भी बार नहीं आ रहा है इंडिया। ठीक है, तो दोनों तरफा मैच जाएगा, कल की मैच में ध्यान रखना। और वैसे भी न्यूजीलैंड का फॉर्म बहुत बढ़िया होगा, अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है। ठीक है, ताबड़ तो मतलब अच्छे खासे फॉर्म में होगा, तो भाई परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया का टीम फॉर्म देख सकते हो, लास्ट 5 मैच में से 3 बार जीत के आ रही है और 2 बार हार के आ रही है। यहाँ पे आप देख लो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीनों के तीनों मैचेस जीत के आ रही थी। ठीक है, वो भी इंडिया के होम ग्राउंड पे ही थे। ठीक है, जबरदस्त हराया था साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भी हारी थी, 2 बार हारी है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भी जबरदस्त अच्छी पारी और गेंदबाजी से हारी थी। ठीक है, तो भाई टक्कर दे सकती है, इंडिया वेल नोन टीम है। ठीक है, वुमेन्स की बात कर रहा हूं। तो भाई इंडिया के होम ग्राउंड पे उनकी बॉलिंग
और बैटिंग ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही मैच का स्टार्ट होगा आपको इंडिया 22 से 23 पे से फेवरेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड भी फेवरेट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो कैसे क्या ट्रेड करना है वो लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ना मत भूलना। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं उनके टीम फॉर्म की। तो लास्ट 5 मैच में से 4 बार हारी है और 1 बार ही विन किया है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में। बाकी तो हर बार हार के आ रही है, ठीक है। तो ये सारे मैचेस जो 2024 के ही है, ठीक है। तो जो उनके बीच में 6 या ओडीआई के मुकाबले थे उसके बात हो रही है, ठीक है। मोस्टली क्या था कि वर्ल्ड कप के पहले भी न्यूजीलैंड लगातार 10 T20 हार के आ रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान उनका परफॉर्मेंस गजब का हो गया था। तो भाई जो T20 के प्लेयर थे वही होंगे मोस्टली, लाइनअप जो आ रही है ऊपर से, ठीक है, ये 11 प्लेयर हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग तो वही होंगे। तो क्या होगा, उनका फॉर्म बहुत चल रहा है, अभी फॉर्म में है टीम, ठीक है। तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छी तरह से हो सकती है। मोस्टली हॉट फेवरेट टीम इंडिया ही रहेगी, लेकिन न्यूजीलैंड के भी फेवरेट आने के चांसेस कल की मैच में होंगे, ध्यान रखना। चलो दोस्तों, ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जो दोनों टीमों का फॉर्म चल रहा है अभी ओडीआई के मुकाबले में। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, तो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग इंडिया के जीतने के चांसेस 50% बनते हैं, ठीक है, और न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस 40% बनते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर देख लो, 223 का इंडिया का, 215 का है न्यूजीलैंड का। हाईएस्ट स्कोर 325 का है इंडिया का, 365 का है न्यूजीलैंड का। लोएस्ट स्कोर 113 का इंडिया का, 141 का है न्यूजीलैंड का। मोस्टली दोनों टीम एक दूसरे को टक्कर दे सकती है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो भाई परफेक्ट टीम है, इक्वल है, दोनों हार टीम के बीच मैच है, ठीक है। और इंडिया को एक बेनिफिट होगा कि उनके होम ग्राउंड पर मैच है, तो भाई जो थोड़ा बहुत लो बैलेंसिंग टीम थी तो भाई वहीं पे कवर हो जाएगा। तो दोनों हार टीम के बीच मैच हो सकता मतलब है, तो उस वजह से दोनों टीम टक्कर देगी। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की ओर से मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइनअप हो सकती है, ठीक है। सैफ अली वर्मा, एस मंदना, डी हेमलता, अर्पित कौर, ऋचा घोष, ठीक है, यशिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ठीक है। फिर ए रेड्डी, राधा रेड्डी, एस पाटिल, रेणुका सिंह, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ऋचा घोष आई थिंक कल की मैच में नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि क्या है उनका, आई थिंक मेरे हिसाब से उनका 12th का एग्जाम है, तो भाई वो नहीं खेलेगी कल की मैच में, उनकी जगह पे कोई और आएगा, ठीक है। तो भाई प्लेइंग 11 में ये चेंजेस आ सकता है, मैंने अभी पहले ही बता दिया है। कौन कौन से प्लेयर कल की मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं, तो भाई सैफ अली वर्मा है, स्मृति मंदाना है, ठीक है, हरप्रीत कौर एज ए बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है, दीप्ति शर्मा, यशिका भाटिया, ठीक है। और अगर इंडिया सेकंड में गेंदबाजी करे तो आप स्पिनर को भी ट्राई कर सकते हो, एज ए राधा यादव बहुत बढ़िया स्पिनिंग अटैक के लिए, ठीक है। फिर रेणुका सिंह एज ए पेसिंग अटैक के लिए बहुत बढ़िया होंगी, ठीक है। अभी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो भाई सुजी बैट, जी प्लीमर, ए केयर, सोफिया डिवाइन, बी हार्टली, एम ग्रीन, इजेस, एफ जॉन्स, जे स्कैर, एल ताहू, ई कार्सन, ठीक है। तो ये होगी न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। मोस्टली जो वर्ल्ड कप की T20 में थे वही है, ठीक है, एक दो चेंजेस आएंगे, ठीक है, बाकी तो वही रहेगी। तो कल की मैच में ले सुजी बैट्स, एम केयर, सोफिया डिवाइन, इन तीनों को लेना पक्का है, ठीक है। इनको मतलब अच्छे से अच्छी बल्लेबाजी या गेंदबाजी करके जा सकते हैं कल की मैच में। ई जॉन्स, एल ताहू, ठीक है, फिर जे केयर, ये कल के मैच में ये प्लेयर अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जाएंगे। मैच का मैच विनर बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, मैच का मैच विनर इंडिया ही रहेगा, ठीक है। कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। 22 से 23 पैसे मैच स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपको 12 से 10 पैसे रेट मिले ना, वहीं से ले कर लो, ठीक है। जैसे ही अप आएगा, मतलब मान के चलो 70 से 80 पैसे इंडिया आए, कैश आउट कर लो, बहुत तगड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही मान के चलो हर मैच में हम 50 से 60 पैसे पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट हुए हमारे, मान के चलो 600 रुपये हमने इन्वेस्ट किए 1000 रुपये के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, 600 रुपये इन्वेस्ट किए 1000 रुपये के लिए, ठीक है। तो भाई अगर मान के चलो 10 पैसे का रेट चल रहा है तो मेरा जाएगा कितना, अगर मैंने 100 रुपये जाएंगे मेरे 1000 रुपये के लिए, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस होता है, तो उसमें ज़्यादा मतलब मान के चलो 60 70 80 का रेट आ रहा है, निकल जाओ, प्रॉफिट मिल गया, लेस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिला, वो बड़ी बात है, ठीक है। कुछ भी अपडेट होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जब नए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके जाना।